मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपना तैयारी बिल्कुल 100% आप लोग देकर कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही करीब डे बाई डे होते जा रहा है जी। ठीक है, तो आपको हम मैथ में आपका चैप्टर चल रहा था 6 नंबर जी, जिसका नाम है त्रिभुज। क्या नाम है जी? त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें आपका 2 क्लास हो चुका है जी, जिसमें आपको हम पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि पूरक कोण और समपूरक कोण जी। ठीक है, जिसमें आपका मैं एक प्रश्न और कराता हूँ आपको समपूरक कोण पर। ठीक है, एक प्रश्न छूट गया था जी किसी कारण से, आपका पिछले क्लास में एक प्रश्न नहीं कराए थे जी, तो आज की क्लास में हम पूरा कर देंगे, आगे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 2 समपूरक कोण, यहाँ होगा समपूरक कोण जी। क्या होगा जी? समपूरक कोणों का अनुपात 2:3 दिया है। ठीक है जी, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, आप बिल्कुल भली भांति समझ चुके होंगे कि यहाँ पर अनुपातिक संख्या क्या है जी? एक्चुअल में x है। क्या है? x है। तो 2 अनुपात दिया गया है, तो हम x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा जी। फिर x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3x हो जाएगा। आप जानते हैं कि हमारा 2 समपूरक कोणों का योग कितना डिग्री होता है जी? तो आप जानते हैं भली भांति 180 डिग्री जी। ठीक है, तो आपको हो गया 2x प्लस 3y बराबर 180 डिग्री। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर प्रश्न को हम आपको हल नहीं कर सकता हूँ जी। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस भी आपका समय के साथ कंप्लीट करना है जी। ठीक है, आप अगर बनाना चाहते हैं पूरा अच्छी तरीके से, तो आपको इसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता चुके हैं जी। आप क्लास में देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो आपका हो गया 5x जी, 5x बराबर 180 जी। आपका 5 तिया 15 बच गया, आपका 3 हो गया 30, 5 छक्के 30, x बराबर आ गया 36 डिग्री। ठीक है जी, तो हमें चाहिए 2x। हमें 2 अनुपात दिया था 2x चाहिए, और 3 अनुपात दिया था हमको 3x चाहिए जी। तो समझिएगा 2x, तो x के स्थान पर रखेंगे 36 डिग्री जी। तो 2 मल्टीप्लाई 36, आपका हो गया 36 दूनी 72 डिग्री। और आपका 3x, 3 मल्टीप्लाई 36 जी, तो आपका हो गया कितना हो गया जी? 108 डिग्री। 108 डिग्री दोनों को जोड़कर 80 डिग्री होना चाहिए जी। ठीक है, तो आपको 2:3 ज्ञात करना था, तो हमारा आया 72 डिग्री, और एक आया हमारा 108 डिग्री जी। आप इस तरह के प्रश्न को बिल्कुल बेहतर ढंग से बना सकते हैं जी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ जी। तो ये आपका एक लास्ट प्रश्न बच गया था जी, मैं आपको पिछले क्लास में नहीं बता पाया था। ठीक है, लेकिन आपको पूरक कोण और समपूरक कोण का आपको कॉन्सेप्ट में तीसरा चैप्टर में भी समझाया हूँ जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 100% समझ में आया होगा जी। ठीक है, 2:3 अनुपात दिया गया जी। आपको हम समझाए थे कि अगर x दिया है, ठीक है, x की जगह पर आपको अनुपात दिया रहेगा, तो आपको बताए थे कि अनुपातिक संख्या क्या जी? x है। ठीक है जी, तो हमको 2 अनुपात दिया है, तो x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें 10 अनुपात दिया रहता तो हम x में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पूरे बेहतर ढंग से आपको कॉन्सेप्ट पता होगा जी। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट को आज को हम शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। इस चैप्टर में हमको किसके बारे में पढ़ना है जी? तो आप कहिएगा कि इस चैप्टर में मुझे त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में जी? त्रिभुज के बारे में। तो बताइएगा, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। बिल्कुल ध्यान से, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार क्या आप बता सकते हैं जी कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हो सकते हैं? अगर आपको मालूम है तो कमेंट में आप जवाब जरूर दीजिएगा जी। तो आपका त्रिभुज के भुजा के आधार पर 3 प्रकार होता है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझने का आप प्रयास कीजिएगा जी। बिल्कुल मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे होंगे जी। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे जी। ठीक है जी, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे जी।
आपका ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी जी, ये आपका हो गया बी, ये हो गया आपका सी, आपका ये हो गया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया जी। ठीक है, ये आपका भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये आपका भी भुजा 3 सेंटीमीटर है जी। आपका ये भी भुजा 3 सेंटीमीटर है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपका भुजा 3 सेंटीमीटर है जी, ये आपका भुजा 4 सेंटीमीटर है जी, ये आपका 4 सेंटीमीटर है जी। ये आपका भुजा 3 सेंटीमीटर है जी, आपका ये भुजा 4 सेंटीमीटर जी, ये आपका भुजा 5 सेंटीमीटर है जी। ध्यान से बारीकी ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, फास्ट भी मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझने का प्रयास और कोशिश करिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। आप ये देख सकते हैं त्रिभुज में आपका तीनों भुजा क्या जी समान है। तीनों भुजा जो त्रिभुज के जो क्या जी समान है। ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है जी, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है जी। तो आप जानते हैं तीनों भुजा क्या है जी आपस में बराबर है। तो बराबर मतलब होता है जी सम। ठीक है जी, सम क्या होता है जी सम। और भुजा मतलब होता है बाहु। क्या होता है जी बाहु। तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा जी आपका। अगर भुजा के आधार पर हम त्रिभुज के बांटें तो आपका 3 प्रकार होता है जी। अगर कोई त्रिभुज का सभी भुजा बराबर है तो उसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे जी सम बाहु त्रिभुज। अगर कोई त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो, एक भुजा न बराबर, एक भुजा अलग हो जी। ठीक है, मतलब ये दोनों भुजा पर क्या जी बराबर है तो इसको कहेंगे सम दी बाहु बाहु त्रिभुज। अगर कोई त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगर कोई त्रिभुज है जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं है जी तो इसको कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है जी। तो हम उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा जी कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं जी। 3 प्रकार होते हैं। पहला, अगर त्रिभुज के सभी भुजा बराबर हो तो आपका कहेंगे उससे कौन सा त्रिभुज जी सम बाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो तो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज का कोई भी भुजा बराबर ना हो तो उसे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। 100% आपका दिमाग में जा चुका होगा जी। ठीक है, अब समझिएगा आगे। अब आगे समझने का आप प्रयास कीजिएगा जी। अब आपको मैं बता रहा हूं कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बताइए कितने प्रकार होते हैं। तो आपका भी ये क्या होता है जी 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है जी 3 प्रकार होता है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। समझिए बिल्कुल ध्यान से जी। आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है जी 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका एंगल अगर ये आपका 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, आपका हो गया जी 60 60 120 130। ठीक है जी, आपका ये 50 डिग्री है। ठीक है, अगर कोई त्रिभुज का सभी एंगल 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे जी। उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे बताइए। तो उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। समझ में आ चुका होगा। आगे समझिएगा जी। अगर त्रिभुज के एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल 50 डिग्री है और एक एंगल 40 डिग्री है जी। कितना डिग्री है जी 40 डिग्री है। तो इसे कौन सा हम
त्रिभुज कहेंगे जी? बताइए, किसको कहेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आपको उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपको लोग को समझ में 100% आ रहा होगा। ठीक है, क्या समझाएं जी? कि अगर कोई त्रिभुज का सभी एंगल 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे कहते हैं न्यून कोण। अगर त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो जी? 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 डिग्री हो, बाकी एंगल आपका एक 50 एक 40 का हो जी, तो आपको उसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज। यहाँ पर समझिएगा जी, अगर त्रिभुज का एक कोण आपका 90 डिग्री से क्या हो जी? अधिक हो। क्या हो जी? अधिक हो। ठीक है, अधिक हो जी। और ये आपका हो 50 डिग्री, ये आपका हो 40 डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री जी। ठीक है, तो इसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे? अगर कोई त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री से अधिक हो और बाकी एंगल एक 50 डिग्री एक आपका हो 30 डिग्री जी, तो इसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे जी? इसको कहेंगे अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 100% समझ में आ चुका होगा। अगर हम कहें कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं जी? तो 3 प्रकार। पहला कौन सा प्रकार होता है जी? पहला कौन सा प्रकार होता है? समबाहु त्रिभुज, भुजा के आधार पर। दूसरा आपका कौन सा होता है जी? तो आपका दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। आपका तीसरा कौन सा होता है जी? तो आपका होता है कौन सा जी? विषमबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं जी। अगर कोई त्रिभुज का सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। अगर कोई त्रिभुज को एक एंगल 90 डिग्री हो, बाकी आपका 40 और 50 डिग्री का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये आपका 8 नंबर चैप्टर में बिल्कुल बेहतर ढंग से पढ़ाने वाला है जी। आगे समझिएगा, अगर एक त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से अधिक हो, बाकी कोण 50 और 30 डिग्री का हो, तो उसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे? जिससे अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है, आगे समझिएगा, आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। अगर आपको हम पूछे कि अगर त्रिभुज के 2 एंगल दिया गया है तो क्या तीसरा एंगल आप नहीं निकाल सकते? 100% निकाल सकते हैं जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर आपको इस तरह से प्रश्न पिछले क्लास में बताएं जी। ठीक है, पिछले क्लास में आपको हम बताएं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। आपका ये हो गया ए जी, ये आपका हो गया बी जी, ये आपका हो गया सी जी। ठीक है, ये त्रिभुज कुछ अच्छा से नहीं बन रहा है जी, त्रिभुज अच्छा से बनाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये आपका हो गया ए, ये आपका बी, आपका सी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर ये एंगल आपका 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो एंगल सी क्या होगा? बताइए, एंगल सी क्या होगा? तो कहिएगा कि हम त्रिभुज के जानते हैं कि तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है जी। ठीक है जी, 180 डिग्री होता है जी। तो ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री जी। अगर एंगल सी हमें ज्ञात करना नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। ये क्या जी? एक्स डिग्री है। ठीक है, तो आपका एंगल ए का मान क्या दिया गया है? 70 डिग्री, और एंगल बी का 60 डिग्री, और आपको दिया गया इसका जी एक्स दिया गया जी। क्या दिया गया जी? एक्स डिग्री नहीं मानते, एक्स मानते जी। बराबर 180 डिग्री जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 130 डिग्री जी। इतना क्या जी? आपका 130 डिग्री। एक्स बराबर 180 डिग्री, तो एक्स बराबर 180 डिग्री में से अगर 30 डिग्री घटाते हैं तो आपका एक्स बराबर आ गया जी 50 डिग्री। तो आपका एंगल सी क्या आ गया जी? 50 डिग्री आ गया। तो आप 100% बना लीजिएगा जी। अगर एंगल आपको 2 दिया गया है त्रिभुज का, अगर तीसरा एंगल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप 100% ज्ञात कर सकते हैं जी। ठीक है जी, अब थोड़ा हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन पूछने का लेवल बढ़ाता हूँ जी।
समझिएगा बिल्कुल गौर से जी, बिल्कुल गौर से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जी। कहें ये आपका एक त्रिभुज है जी। क्या है जी? त्रिभुज है। क्या जी? त्रिभुज है। इसका एक भुजा बढ़ा दिए। ठीक है जी। एक भुजा बढ़ा दिए, एक भुजा बढ़ा दिए जी। ठीक है जी। एक भुजा बढ़ा दिए। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा जी। अगर ये 70 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री है जी, या मान के चलिए ये आपका 60 डिग्री है जी। ठीक है, 50 ये 60 है। ठीक है। तो आपको बाहरी कोण कितना डिग्री का होगा आप बताइए जी। बाहरी कोण कितना डिग्री का होगा आप बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है जी। ठीक है जी, कि बाहरी एंगल कितना डिग्री का होगा जी। ठीक है। तो आप कहिएगा कि मैं जानता हूँ भली भांति। अगर आपको पूछा जाए कि आपका ए सी डी एंगल ए सी डी क्या होगा, वाट, बताइए इतना कितना डिग्री का मान होगा, सॉरी जी, इतना यहाँ पर कितना डिग्री आपका एंगल होगा जी। ठीक है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है जी। कितना जी? 180 डिग्री होता है जी। तो आपका 60 और 50 हो गया 110 डिग्री, तो ये आपका हो गया जी 70 डिग्री। 70 डिग्री जी। आइए आपका बन गया अर्ध अर्ध वृत्त। ठीक है जी। अर्ध वृत्त का एंगल कितना डिग्री का होता है जी? 180 डिग्री। तो 70 डिग्री चल गया, कितना डिग्री बचा जी? तो कहिएगा यहाँ 110 डिग्री बचा जी। तो आपका आ गया आंसर 180 डिग्री जी। कितना होगा जी? 180 डिग्री जी। आप एक नियम से भी बना सकते हैं। आपका बाह है, नियम क्या कहता है जी? बाह, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बाह नियम आपका कहता है कि आपका अंतः दोनों अंतः कोण का, दोनों अंतः का योग। ठीक है जी। अगर जब भी आपको बाहरी कोण निकालना हो, बाहरी एंगल निकालना हो, तो अंदर के दोनों एंगल को जोड़ दीजिए, आपका वाह मतलब बाहरी कोण आपका निकल जाएगा जी। ठीक है जी। बाहरी कोण आपका निकल जाएगा जी। आप 100% सीख चुके होंगे जी। जब भी आपको बाहरी कोण निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या कीजिए जी? दोनों अंतः कोण का योग कर दीजिए। जो त्रिभुज के दोनों अंदर का जो कोण है इसको योग कर दीजिए। ठीक है जी। आपका निकल जाएगा जी वाह कोण। क्या निकल जाएगा जी? वाह कोण निकल जाएगा जी। ठीक है जी। अब आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब इसका अगला क्वेश्चन देते हैं जी। अब अगला क्वेश्चन देते हैं जी। अगला क्वेश्चन देते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका अगला क्वेश्चन है जी, बिल्कुल ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी। बी सी आपका ए। ठीक है जी। आपका ये एंगल दिया गया 70 डिग्री। ठीक है जी। और ये आपका एंगल दिया गया है आपका 130 डिग्री जी। कितना दिया गया जी? 130 डिग्री जी। तो आपका ये त्रिभुज के दोनों एंगल को आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है जी। दोनों त्रिभुज के एंगल को आपको क्या करना है जी? ज्ञात करना है जी। तो हम पहला नियम लगाते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं वाह कोण, वाह बराबर होता है आपका दोनों अंतः का योग, दोनों अंतः का योग जी। वाह कोण आपको दिया गया है 130 डिग्री जी। आपका ये आपका 70 डिग्री है जी। ये पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं x डिग्री जी। क्या मान लेते हैं जी? x डिग्री मान लेते हैं, सॉरी x मान लेते हैं जी। क्या मान लेते हैं जी? x मान लेते हैं। क्या मान लीजिए? x मान लिए। ठीक है, x मान लिए जी। अब आपका 130 डिग्री में से अगर 70 डिग्री हटाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर 130 डिग्री में से माइनस करते हैं 70 डिग्री तो बराबर x घटेगा तो कितना बचेगा जी? तो कहिएगा आपका बचेगा 60 डिग्री। x बराबर आपका आ गया 60 डिग्री जी। ठीक है जी। आपका ये हो गया 60 डिग्री जी। ठीक है जी। ये आपका हो गया 60 डिग्री जी। कितना हो गया जी? आपका 60 डिग्री हो गया।
ठीक है। तो 60 डिग्री हो गया जी। आप जानते हैं कि तीनों आपका त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है जी। तो 70 और 60 130, 130 जी। तो आपको बच गया कितना जी? आपका बच गया यहाँ पर हो जाएगा 50। कितना हो गया जी? आपका बच गया 50। 130 में 50 जुड़ेगा था ना, आपका होगा जी 180 डिग्री। ठीक है जी, 180 डिग्री। तो आप जानते हैं बाह बराबर होता है आपका दोनों अंतः अंतः का योग, मतलब दोनों अंदर वाला कोण को आप जोड़ दीजिए, आपका एंगल निकल जाएगा जी। ठीक है, ये पहला तरीका था जी। अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं कैसे आपको बनाना है। आपको यहाँ पर आपका 130 डिग्री है जी। ठीक है, 130 डिग्री है जी। आप जानते हैं अर्धवृत्त का एंगल कितना डिग्री का होता है जी? तो 180 डिग्री का। तो 30 डिग्री यहाँ हो गया, तो यहाँ कितना होगा जी? अगर 180 में से 30 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री जी। बस ज्ञात हो गया 50 डिग्री। अब जानते हैं कि त्रिभुज का भी एंगल 180 डिग्री होता है जी। ठीक है, तो आपका 50 और 70 हो गया जी, आपका कितना जी? 120। 120 हो गया, तो यहाँ कितना डिग्री बचेगा जी? 60 डिग्री बचेगा जी। ये दूसरा तरीका था आपका निकालने का जी। ठीक है जी, आपका ये दूसरा तरीका था निकालने का जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा जी। अब अगला हम प्रश्न देते हैं जी। क्या अगर आपको बाह्य कोण निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकाल सकते हैं जी? ठीक है जी, आपको मात्र पता होना चाहिए कि हमें अर्ध वृत्त का एंगल 180 डिग्री होता है, त्रिभुज का एंगल 180 डिग्री होता है जी। ठीक है जी, तो आप घटा कर निकाल भी सकते हैं। आपको बाहरी कोण निकालने के लिए कहा जाए या किसी त्रिभुज का एंगल निकालने के लिए कहा जाए तो आप 100% निकाल सकते हैं जी। उम्मीद करता हूँ अब समझिएगा आगे जी। ठीक है जी, आप जानते हैं कि आपका अर्थ वृत्त का आपका एंगल 180 डिग्री होता है जी। कितना होता है जी? 180 डिग्री होता है जी। कितना होता है जी? 180 डिग्री होता है जी। ठीक है, 180 डिग्री होता है जी। तो ये आपको अगर 80 डिग्री दिया गया है, ठीक है जी, आपको एंगल ये अगर 80 डिग्री दिया गया है, ठीक है जी, 180 डिग्री दिया गया है जी, आपका होता है अर्धवृत्त। ठीक है जी, अर्थ नहीं हमसे बोला जाता है, इसके लिए सॉरी। तो अगर आपको ये 80 डिग्री दिया गया है तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा जी? तो कहिएगा कि हम जानते हैं कि अर्ध ठीक है जी, अर्ध वृत्त का एंगल 180 डिग्री होता है। तो 80 यहाँ दिया गया तो यहाँ 100 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा जी? 100 डिग्री होगा। कैसे निकालें जी? तो निकाल सकते हैं। हमें 180 डिग्री होता है अर्ध वृत्त का एंगल, हमें 80 डिग्री दिया गया है, घटाएंगे तो हमारा 100 डिग्री आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा जी? 100 डिग्री आ जाएगा जी। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। अब अगला प्रश्न देते हैं जी, और बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपका क्या जी? अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। ठीक है, आपका अर्धवृत्त है जी। ठीक है, अर्ध ऐसा होता है जी, अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त, अर्थवृत्त नहीं, अर्धवृत्त। आपका बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपको दिया गया 2x, ये दिया गया आपको 3x जी। क्या दिया गया जी? 3x दिया गया जी। तो बताइए दोनों एंगल कितना डिग्री का होगा? दोनों एंगल का कितना डिग्री का होगा? तो समझिए, आपका हो गया 2x प्लस 3x बराबर हो गया 180 डिग्री जी। आप कहिएगा कि आपका अर्ध वृत्त का एंगल 180 डिग्री होता है जी। तो आपका हो गया 5x जी बराबर 180 डिग्री जी। ठीक है, घटाइएगा तो आपका आ जाएगा जी कितना जी? x बराबर 36 डिग्री जी। तो हमें 2x चाहिए। ठीक है, 2x, ठीक है जी, 2x। तो हमारा 2x मतलब x की जगह पर रखेंगे 36 डिग्री, तो आपका हो गया 72 डिग्री जी। तो ये एंगल आपको कितना डिग्री का होगा जी? आपका एंगल 72 डिग्री का होगा। 3x मतलब हमको इस एंगल को ज्ञात करना जी। तो 3 × 36 डिग्री, तो आपका हो गया 108 डिग्री जी, 108 डिग्री जी। तो आपका ये एंगल कितना डिग्री का होगा जी? 108 डिग्री का होगा जी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है, 108 डिग्री का आपका एंगल होगा जी, 108 डिग्री का आपका एंगल होगा जी। ठीक है, अब आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी।
आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। अब अगला प्रश्न दे रहे हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपका बताइएगा, अगर ये 2x है, ये 3x है, ये आपको 5x है जी, तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा, ये एंगल कितना डिग्री का होगा, ये एंगल कितना डिग्री का होगा। ठीक है जी। आपको ये तीनों एंगल, आपका प्रत्येक एंगल यहाँ से ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं जी। आपका 2x प्लस 3x प्लस आपका हो गया 5x, ठीक है जी, बराबर होगा 180 डिग्री जी। ठीक है, आपका हो गया 10x जी बराबर 180 डिग्री। तो आपका 0 से 0 कट गया जी, मतलब आपका x बराबर आ गया, x बराबर क्या आ गया जी, आपका आ गया 18 डिग्री। ठीक है जी। तो हमें इस एंगल को ज्ञात करना है जी। तो 2x बराबर आपका x के यहाँ पर रखेंगे 18 डिग्री जी, तो आपका होगा 36 डिग्री। ये आपका एंगल होगा 36 डिग्री जी। ये एंगल आपका होगा 36 डिग्री जी। 3x ये एंगल हमको ज्ञात करना है, तो 3 मल्टीप्लाई आपको करेंगे 18 डिग्री से जी, तो 36 थी आपका होता है 72 डिग्री जी। सॉरी जी, 18 थी आपका कितना होता है जी, आपका 18 थी 54, सॉरी जी, 18 थी आपका होता है 54 डिग्री जी। ठीक है जी। तो ये एंगल कितना डिग्री होगा जी, 54 डिग्री। 5x 5 मल्टीप्लाई 18 डिग्री, तो 18 पच्चे 90। ठीक है जी, आपका 90। अब तीनों एंगल का जोड़िएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपका ये एंगल हो गया कितना डिग्री जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये आपका एंगल हो गया जी 36 डिग्री जी। ठीक है, ये आपका 36 डिग्री हो गया जी। ये आपका हो गया 54 डिग्री जी। ये आपका हो गया 90 डिग्री जी। अब जोड़िएगा तो आपका होगा 60 3 90 90 90 180 डिग्री जी। ठीक है जी। आप जानते हैं कि अर्ध वृत्त का एंगल 180 डिग्री का होता है जी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ जी। ठीक है जी। आज की क्लास में जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल 100% आज की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा जी। अगले कॉन्सेप्ट हम अगले क्लास में चर्चा करने वाले हैं जी। आपका क्लास हम लंबा, अब आपको और लंबा क्लास देने वाला है जी। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लंबा क्लास मैं देने का प्रयास करूँ। ठीक है जी। तो आज क्लास में पूरा अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा जी, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ जी। अगर आपको 100% आज की क्लास में समझ में आया है जी, तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना जी। आप सभी को क्लास देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।